सो वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और जो हम लोग कहते हैं इसको बोलते हैं दैट ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है जनरली अरेंजमेंट। सो जो थर्ड चैप्टर जो है ये हम लोग ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे और इसका क्या बेनिफिट है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 10 से 15 मिनट लगेगा बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा रेफर द अरेंजमेंट ऑफ द फिगर। सो सिंपल बात है ये कि इसका मतलब क्या होता है? अरेंजिंग ऑफ द फिगर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया टोटल द अरेंजिंग ऑफ द फिगर। ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर फॉर्मेट दैट accompanies the mass similar data facilitate the further analysis may be possible। भाई देखिए इतना डाटा रहेगा, लार्ज वॉल्यूम डाटा रहेगा, उसको आप अगर सही तरह से अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होगा, जो आपको जो है एनालिसिस करने में दिक्कत होगा। इसीलिए क्या होता है कि अरेंजमेंट किया जाता है सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप को। एक जैसे हम लोग देखते हैं कि इस क्लास में जब कोई भी बच्चा बैठता है तो 10th क्लास का एक साइड बैठते हैं और फिर गर्ल्स अलग साइड और बॉयज़ अलग साइड। तो क्या है? अरेंजमेंट है। आप देखिए जब भी किताब लाते तो क्या करते हो? इंग्लिश मैथ ये सबको अलग अलग आप सजा के रखते हो, है ना? तो ये क्या है? अरेंजमेंट है ना? सो डाटा को जो है प्रॉपरली अरेंज करके रखेंगे तो क्या होगा? इससे बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मिलता है। जैसे हो गया एनालिसिस करने में आता है और क्लासिफी इट इज नॉथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा दैट इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब क्या होता है? सो प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ डाटा। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। मतलब आप क्या करते हो? पर्टिकुलर ग्रुप में करते हो, हर एक डाटा को एक ग्रुप में करते हो, गर्ल्स को एक साइड बॉयज को एक साइड, है ना? और द डाटा आर दैट सेम कैरेक्टर इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। भाई ग्रुपिंग करते हो जो सिमिलर नेचर ऑफ डाटा को, उसको बताए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जैसे मैं आपको बताया एक स्टैटिस्टिक्स में जो है 50 लाए कितने बच्चे हैं, है ना? इन्हें क्लास 11। 60 से ज़्यादा कितना लाए हैं वो एक कैटेगरी हो सकते हैं, और जो फेल हुए बच्चे उनका भी एक कैटेगरी हो सकता है। सो दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो नेचर बोल सकते हैं इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? सो व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन? पहले हो गया टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा। भाई बहुत ज़्यादा डाटा है, उसको जो है सिंपल करना है, बहुत इजीली अंडरस्टेबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, एनालिसिस करने में इजी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स डाटा को जो है सिंपल करने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंड। भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डाटा। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का। पहले ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है ना? टू सिंप्लीफाई द डाटा। सेकंड फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा, डाटा को समझने में इजी होता है। देन फैसिलिटेट द कंपैरिजन होता है, फिर इंटरप्रिटेशन इजीली होता है, एनालिसिस होता है। ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हो गया हम लोग देखिए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है? पहले जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, देन हो गया क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन हम लोग जो करेंगे, सो दीज आर द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्या है भाई? पहले हो गया जोग्राफिकल। सो ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? देखिए हमारा देश महान है ना? पूरा वर्ल्ड एक देश, वर्ल्ड कितना बड़ा है। सो हम लोग का जो तो इंडिया है एक देश है, उसमें बहुत सारे स्टेट है। हो गया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, है ना? ये सब देश है। सो
एच पर द सिटी और एच पर द स्टेट, एच पर द रिलीजियन और एच पर द एरिया, जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे हो गया व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल लोकेशन। जब जोग्राफिकल लोकेशन का हिसाब से हम कोई डाटा को क्लासिफाई करते हैं उसको बोलता है हम लोग जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे हो गया स्टेट, रिलीजन और जोन और एरिया वाइज। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया में भी प्रेजेंटेड इन स्टेट वाइज। भाई इंडिया में जो फॉर एग्जाम्पल कितना टोटल प्रोडक्शन हो गया है राइस का, तो उड़ीसा में कितना किलो, कितना केजी, कितना क्विंटल हुआ है प्रोडक्शन, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, आसाम में, है ना। सो हर एक स्टेट वाइज जो हम लोग प्रोडक्शन उसको दिखा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हो गया एजुकेशन परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल इन द डिफरेंट स्टेट। सो वो भी आपका हो गया जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है भाई स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन कितना जो है 1000 टनेज। तो पहले हो गया सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टेट और फिर प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितना है। सो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है। देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, झारखंड है और टोटल प्रोडक्शन आपको दिया गया है। ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड दिस जोग्राफिकल टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। टेबुलर फॉर्म में जो है डाटा को क्लासिफाई किया गया है स्टेट वाइज। दिस इज जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हो गया क्रोनोलॉजिकल। भाई क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या हो गया, एज पर द पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज जो है डाटा को क्लासिफाई किया जाता है, सीक्वेंस वाइज, है ना। व्हेन द ऑब्जर्वेशन observed over a period of time, the type of classification known as chronological data are observed over a period of time। मतलब एक डाटा जो आप एनालिसिस करते हैं, पिछले साल कितना था, उसका पहले साल कितना था, उसका पहले साल कितना था, उसका पहले साल कितना हुआ। मतलब लास्ट में बोलेगा लास्ट 10 ईयर में पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा या कितना घटा। तो आप इस साल से 10 साल का पहले का जो है ये डाटा जो लेंगे, जैसे 2000 है 21 है तो 2099 18 17 में पेट्रोल का प्राइस कितना कितना था उसका डाटा भी आप बना सकते हो। सो क्रोनोलॉजिकल वे मीन्स ईयर वाइज प्रोडक्शन आप कर सकते हो, ईयर वाइज आपका जो है कि डाटा आप ले सकते हो, प्राइस ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल डाटा। नेशनल फिगर, एनुअल आउटपुट, है ना, और मंथली एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का जो जनवरी फरवरी महीना में कितना कितना एक्सपेंडिचर हुआ आप उसको भी ले सकते हो। दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। और पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, सेल भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जांपल मैं दिया हूँ। भाई पॉपुलेशन इन इंडिया 1941 से 1991 तक। भाई सो पहले सीरियल नंबर हो गया, फिर ईयर 41 51 61 71 81, है ना। सो ईयर वाइज आपको मिल गया। और ये जो है पॉपुलेशन कितना क्रोर्स है इंडिया का तो आपको मिल गया। सो दिस इज ऑल व्हाट कॉल ईयर वाइज, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल हुए, हापाजाड हुए नहीं है। देखिए 41 के बाद 81 नहीं है कि 41 के बाद 51 नहीं है, ये आपको सीक्वेंस वाइज है। देखिए ईयर वाइज ये बढ़ रहा है ना, ईयर वाइज ये बढ़ रहा है ना भाई, 41 51 61 नहीं होगा, हर एक जो है कि 10 साल का गैप में ये है ना। सो दिस क्रोनोलॉजिकल वे। समझ में आया? नेक्स्ट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एज फॉर द अल्फाबेट, जैसे ए बी सी डी क्या है, अल्फाबेट्स है। सो ए टू जेड अल्फाबेट्स है, उसी का हिसाब से या 1 2 3 के हिसाब से आप जो भी डाटा को सजाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल। सो अल्फाबेटिकल जैसे जनरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट ऑर्डर, है ना, ए बी सी डी करते। जैसे नेम ऑफ द स्टेट, इंडिया का जितना भी स्टेट वाइज आप अल्फाबेटिकली आप सजा सकते हो। एंड पॉपुलेशन उसका जो है अल्फाबेट वाइज भी आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पहले आंध्रा, ए से क्या होता है, ए बी सी डी ऐसा, आंध्र प्रदेश, फिर आसाम, फिर बिहार, गुजरात, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, केरला।
और उसका जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है पर स्क्वायर मीटर में कितना आदमी रहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं डाटा। सो ये क्या अल्फ़ाबेट देखिए, ए से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, फिर बी से, फिर जी, एच, आई नहीं है, फिर के से शुरू हुआ, है ना। सो एज फॉर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर द डाटा आर क्लासिफाइड और द you can say arrangement of the classification of data as for the alphabetical numbers, है ना। तो इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, इट में बी फर्स्ट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द सेक्स। ईच ऑफ द क्लासिफिकेशन में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू लिटरेसी, इलिटरेट, है ना। सो जब क्वालिटेटिव में आप करोगे, क्वालिटेटिव मतलब एक क्वालिटी के हिसाब से जब डाटा को क्लासिफिकेशन किया जाएगा उसको मतलब क्वालिटेटिव। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो है कि कितना मेल है, फीमेल है, कितना लिटरेसी है, कितना इलिटरेट है, ये स्टेट वाइज आप कर सकते हो, है ना। सो वही टोटल। नेक्स्ट हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब क्या हो गया, इट रेफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द सम कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे होगा वेट हो गया, है ना, हाइट हो गया, इनकम हो गया, सेल्स ऑफ प्रॉफिट हो गया और प्रोडक्शन हो गया। सो ये सब एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग के स्टूडेंट का जो है कि 30 से 40 वेट वाला कितना स्टूडेंट है, 50 से 60 केजी वाला वेट स्टूडेंट कितने हैं, ये सब हो गया क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और जैसे 5 फुट के बच्चे कितने हैं, स्कूल में टोटल 5 फीट के बच्चे कितने हैं, 4 फीट के नीचे बच्चे कितने हैं, 6 फुट से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं, ये हो गया आपका वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से। हम बोलेंगे कि जो टोटल इंडिया का जो है कि इनकम के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन जितना है कि 5 लाख से इनकम ज़्यादा कितना है वो उनका लिस्ट बनाओ। सो नंबर ऑफ पर्सन इनकम अबव 5 lakhs और बिलो 2.5 lakhs और 10 lakhs और 15 lakhs और बिलियनर्स, है ना। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हो गया वेट हो गया, इनकम हो गया, सेल्स हो गया, ये सब हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एज फॉर क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव मैंने आपको बता दिया, जैसे हो लिटरेसी रेट वगैरह उसका हिसाब से हो गया। जैसे आप देखे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और जैसे वेट मैंने आपको बताया 40 से 50 किलो बच्चे कितने हैं, 50 से 60 केजी, 60 से 70, 70 से 80, 90, है ना। और जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th और क्लास 10th के बच्चे कितने हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। मतलब कौन, तो वेट यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, वेटेज, वेट जो है केजी का हिसाब से क्लासिफिकेशन है। ठीक है माय डियर फ्रेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो क्या होता है और इसको जो अरेंजमेंट क्या होता है। सो अरेंजमेंट रेफर टू द ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ डाटा और फिगर्स और of the mass data with a particular features or analysis is possible because उन लोग का जो क्लासिफिकेशन और नथिंग बट इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सो क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड अल्फाबेटिकल। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, जो है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या आपका जो है कि वेरिएबल्स क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और क्या होता है, डिटेल हम लोग इसको पढ़ेंगे।